आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है, लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, इंश्योरेंस में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं और इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इंश्योरेंस की मीनिंग से। तो इंश्योरेंस हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज होती है, जिसका नाम होता है इंश्योरर, का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा होता है इंश्योर्ड, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं पॉलिसी होल्डर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मल्टीपल टाइप की पॉलिसी सेल करती है, और इंश्योर्ड क्या करता है, उन्हीं पॉलिसीज को परचेज करता है। अब प्रोसेस होता कैसे है? इंश्योर्ड कुछ अमाउंट ऐसा कंसिडरेशन पे करता है जिसको हम लोग यहां पे कहते हैं प्रीमियम, और बदले में इंश्योरर क्या करता है, जो रिस्क होता है उससे क्या ऑफर करता है, कवरेज फ्रॉम लॉस। अब ये प्रोसेस हमारा नॉर्मल बेसिस पे ऐसे चलता रहता है। इंश्योर्ड हमारा रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम पे करता है, और इंश्योरर जब तक के लिए प्रीमियम पे करती है उस पीरियड के लिए क्या ऑफर करता है, कवरेज। मेन पर्पस हमारा इंश्योरेंस को बनाने के पीछे का था कि जो लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को क्या करना, इंडेमनीफाई करना। इंडेमनीफाई करने का मतलब क्या होता है, उन लॉसेस को पूरी तरह से रिकवर या रिप्लेस कर देना। इंश्योरेंस का बिजनेस जो होता है वो बेसिकली ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। बेसिकली ये कुछ रूल्स होते हैं जो पूरे के पूरे इंश्योरेंस बिजनेस को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। और इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये हमारा सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसके अकॉर्डिंग जो दोनों पार्टीज होती हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, वो आपस में जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करें। शेयर करने के पीछे का रीजन होता है कि दोनों के बीच में अटमोस्ट गुड फेथ डेवलप हो सके। अगर मान लेते हैं कि इंश्योर्ड ने कोई चीज छुपाई, अब उसका फर्क क्या पड़ेगा, जब भी क्लेम की बारी आएगी तो अगर ये प्रिंसिपल हमारा ब्रीच करता है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, इंश्योरर हमारा क्लेम देने से मना कर देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि राहुल ने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। अब पॉलिसी लेते समय हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सारी डिटेल इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ती है, सही सही कि हमारी एज क्या है, हमारी पुरानी बीमारी कैसी है, वो सारी डिटेल हमें कंपनी को शेयर करनी पड़ती थी। राहुल को डायबिटीज की बीमारी थी, लेकिन उसने पॉलिसी लेते समय इंश्योरेंस कंपनी को ये बात नहीं बताई। बाद में जब क्लेम की बारी आई तो वहां पे एक कंडीशन आ सकती है क्योंकि ये प्रिंसिपल हमारा ब्रीच कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ राहुल के साइड से अप्लाई नहीं हुआ। हमारा दूसरा प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविटी। इसको पढ़ने से पहले जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल फोन सबके पास होता है, वहां से जब हम फोटोज को बाय चांस डिलीट कर देते हैं तो वो कहां चली जाती हैं, रिसाइकिल बिन में। अब यहां से अगर आप फोटो रिस्टोर करते हैं तो ये फोटोज वापस फोन में उसी जगह पे पहुंच जाती हैं जहां पे है। इंश्योरेंस भी हमारा सेम ऐसे ही काम करता है, और उसके पीछे है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इन्विटी। इस प्रिंसिपल का रूल क्या होता है कि ये इंश्योर्ड को सेम उसी कंडीशन पे पहुंचा देता है जिस कंडीशन में वो था लॉस से पहले। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी ने 15 लाख रुपए की कार की पॉलिसी कराई है। अब बाई चांस उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में 20,000 का नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसको 20,000 रुपए का क्लेम पे कर देगी। अब यहां पे पॉलिसी 15 लाख रुपए की है बट क्लेम हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ 20,000। तो उसके पीछे का रीजन जो होता है उसी रीजन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी। ये क्या करता है, इंश्योर्ड को प्रॉफिट कमाने से रोकता है। किसी भी कंडीशन में जो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होता है वो हमेशा लो ही रहता है। यहां पे जो रूल फॉलो होता है वो रूल फॉलो होता है कि पॉलिसी अमाउंट या एक्चुअल लॉस, इन दोनों में से जो सबसे कम होता है कंपनी उसी अमाउंट का क्लेम पे करती है जिससे आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट ना कमा पाए। अगर इसी एग्जांपल में लेते हैं कि 15 लाख रुपए की कार थी और उसकी कार चोरी हो जाती, तो कंपनी यहां पे क्या करेगी, जो क्लेम पे करेगी वो पूरा का पूरा 15 लाख रुपए का पे करेगी।
अब डिफरेंस क्या है, यहां पे नुकसान 20,000 का हुआ था तो कंपनी ने कितना पैसा पे किया, 20,000, और यहां पे कार चोरी हो जाने से नुकसान कितना हुआ है हमारा, 15 लाख का हुआ है, तो कंपनी कितना पैसा पे कर रही है, 15 लाख। तो ये क्या करता है प्रिंसिपल, इंश्योर्ड को सेम उसी पोजीशन में पहुंचा देता है जिस पोजीशन में हमारा इंश्योर्ड था लॉस हो जाने से पहले। तीसरा प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम उसी सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिस सब्जेक्ट मैटर के नुकसान होने से वो ओनर का पर्सनल नुकसान होगा। जैसे एग्जांपल ले रखा है कि अनिल है, तो अनिल का अपना खुद का घर है और ये उसके नेबर का घर है। अब वो अपने घर की 25 लाख रुपए की फायर पॉलिसी लेना चाहता है, तो यहां पे क्या है, वो अपने घर की फायर पॉलिसी ले सकता है। कल को अगर उसके घर में किसी भी रीजन से आग लग जाती है तो उसकी फैमिली को फायर पॉलिसी में कवरेज मिल जाएगी। बट अनिल अपने पड़ोसी के घर की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अनिल को अपने पड़ोसी के घर में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका ओनर उसका नेबर है, ना कि अनिल। चौथा प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल उस केस में काम करता है जहां पे हम सेम सब्जेक्ट मैटर की एक से ज्यादा पॉलिसी ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया यहाँ पे कि श्याम के पास 20 लाख रुपए की कार थी, उसने उस कार की दो जगह से पॉलिसी ले रखी। पॉलिसी ये ले रखी उसने एचडीएफसी से और पॉलिसी बी ले रखी उसने एसबीआई से। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, श्याम दो जगह प्रीमियम पे कर रहा है। पहला प्रीमियम वो किसको पे कर रहा है, एचडीएफसी को, और दूसरा किसको पे कर रहा है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को। कल को बाई चांस श्याम की कार जो है वो चोरी हो जाती है तो वहां पे क्लेम की बारी आएगी। अब ये प्रिंसिपल क्या करता है, अब बारी आती है क्लेम की, तो यहाँ पे पॉलिसी हमने दो ले रखी है तो पैसा कितनी जगह से मिलना चाहिए, दो जगह से। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, ये इंश्योर्ड को प्रॉफिट कमाने से रोकता है। अगर यहाँ पे दो पॉलिसी से पेमेंट मिलेगा तो टोटल क्लेम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 लाख रुपए, बट एक्चुअल लॉस हमारा कितना है यहाँ पे, सिर्फ 20 लाख। तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होता है और ये प्रिंसिपल क्या करता है, अमाउंट ऑफ क्लेम को मैक्सिमम लिमिट कर देता है जितना हमारा एक्चुअल लॉस हुआ। अब यहां पे होगा क्या कि दोनों कंपनीज हमारी एचडीएफसी और एसबीआई दोनों कंपनीज हमारी क्लेम पे करेंगे, पर दोनों लोग मिला के जो मैक्सिमम क्लेम देंगे वो कितना देंगे, 20 लाख रुपए। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। पांचवा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम सब्जेक्ट मैटर के लिए इंश्योरेंस लेने के बाद जितने नेसेसरी स्टेप्स होते हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं जिससे लॉस के चांसेस हमारे क्या हो जाएं, कम हो जाए। बाई चांस एग्जांपल लेते हैं कि किसी का अपना होटल है, तो होटल के लिए अगर उसने फायर पॉलिसी ले रखी है तो वहां पे होता है क्या है कि अपने होटल में वो जितने फायर फाइटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको इंस्टॉल कराता है। अब कल को बाई चांस आग लग जाती है उसके होटल में, तो वो क्या करेगा, आग बुझाने की कोशिश करेगा। इस इंतजार में नहीं बैठा रहेगा कि होटल हमारा जल रहा है, जल जाने दो, कल को इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या पे कर देगी, क्लेम पे कर देगी। तो ये अगर ऐसे केसेस आते हैं तो वहां पे ये प्रिंसिपल ब्रीच करता है और हो सकता है कंपनी हमारा क्लेम देने से मना कर दे। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, एक होता है इंश्योर्ड और दूसरा होता है इंश्योरर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी इंश्योर्ड का कोई लॉस होता है तो इंश्योरर उस लॉस को क्या कर देता है, पे कर देता है। अब बाई चांस इंश्योर्ड का जो लॉस है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, तो यहां पे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को तो पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम पे कर देती है, बट जब भी इंश्योरेंस कंपनी हमारी इंश्योर्ड को क्लेम पे कर देती है तो क्लेम पे करने के बाद जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ है उस पार्टी से जो भी रिकवरी करनी है लॉस की, उसका राइट हमारा इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाता है। इंश्योरर यहाँ पे क्या कर सकता है, जो भी पार्टी जिसने लॉस किया, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी की कार थी तो वो उस कार का एक्सीडेंट किसी दूसरी पार्टी से हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, इंश्योर्ड को जितना भी डैमेजेस हो रहा है उतना पैसा पे कर देगी। तो मान लेते हैं डैमेजेस यहाँ पे हुए 40,000 के, तो इंश्योर्ड को 40,000 रुपए मिल जाएंगे, बट जो थर्ड पार्टी है जिसके लॉस हुआ है उससे इंश्योरेंस कंपनी 40,000 रुपए वसूलेगी। और ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इंश्योर्ड को एक बार क्लेम मिलने के बाद ये राइट नहीं रह जाता है कि थर्ड पार्टी से वो पैसा रिकवर करे, उस रिकवर करने का राइट जो होता है वो इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाता है।